बात करने वाले हैं डिम्पल प्लास्टी यानी कि डिम्पल क्रिएशन के बारे में। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिम्पल क्रिएशन जो करते हैं हम, जिन लोगों में नेचुरल डिम्पल होता है वो कैसे बनता है। जिन लोगों को बाय बर्थ डिम्पल होता है उनके केस में जो स्किन होती है वो अंदर की एक मसल से नेचुरली अटैच्ड होती है। उसकी वजह से जब अंदर की फेशियल मसल टाइट होती है, जब हम स्माइल करते हैं हमारी अंदर की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो स्किन की अटैचमेंट साथ ही अंदर चली जाती है और एक नेचुरल गड्ढा बनता है। जब हम डिम्पल क्रिएशन करते हैं तो हम इसी अटैचमेंट को यानी स्किन और मसल के बीच की अटैचमेंट को आर्टिफिशियली एक सूचर के थ्रू एक टांका लेके बनाते हैं। इसमें फेस पे कोई कट या निशान नहीं आता। हम मुंह के अंदर से एक कट देकर अराउंड 2 सेंटीमीटर का कट देकर आपकी मसल और स्किन के अंदर वाले पार्ट में एक स्टिच ले लेते हैं, जिससे एक कनेक्शन बन जाता है। इसी कट को हमने जो मुंह के अंदर लगाया होता है, हम उसको घुलने वाले डांकों से बंद कर देते हैं। प्रोसीजर के बाद 5 से 7 दिन के लिए आपके फेस पर स्वेलिंग आएगी, छोटी बहुत ब्रूजिंग आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये स्वेलिंग और ब्रूजिंग 1 हफ्ते में चली जाती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये डिम्पल बनाया जाता है तो पहले 3 महीने के लिए ये डिम्पल स्टैटिक होता है, यानी कि जब आप बात कर रहे हैं और स्माइल नहीं कर रहे हैं या फिर एक स्ट्रेट फेस रख रहे हैं तब भी आपका एक गड्ढा शो करेगा। उसका रीज़न ये है कि हमने एक टांका लिया है आपकी स्किन और मसल के बीच में, और उस टांके को घुलने में 2, 3 या 4 महीने लग सकते हैं। जब तक वह टांका पूरा तरह घुल नहीं जाता वो कनेक्शन नेचुरल नहीं बनता, और इसीलिए उस टांके की वजह से आपका स्टैटिक डिम्पल रहता है। जैसे कि वो टांका कुछ महीनों में घुल जाता है तो फिर ये डिम्पल नेचुरल हो जाता है और सिर्फ स्माइलिंग पर ही वो डिम्पल आता है। इसकी रिकवरी क्विक है। प्रोसीजर करने में अराउंड 1-1.5 घंटा लगता है और ये करवाकर आप इमीडिएटली कंफर्टेबली घर जा सकते हैं। इसके लिए कोई एडमिशन की या हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं है। हम अपने सेंटर में ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में यानी कि सुन करके करते हैं, ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाए और आप घर टाइम पे जा सकें। आपको इस प्रोसीजर के बाद सॉफ्ट डाइट खानी है, यानी कि घर का खाना जैसे कि खिचड़ी, दलिया, दाल चावल और दाल रोटी। कुछ हार्ड नहीं खाना, ताकि आपका जो अंदर स्टिच लिया हुआ है वो टूटे ना और आपकी हीलिंग भी जल्दी हो जाए। इसके बाद आपको 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक और पेन किलर्स लेने होते हैं, ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो और आपकी हीलिंग जल्दी हो और आपको कोई पेन ना हो। इमीडिएटली सर्जरी के बाद स्वेलिंग ज़्यादा होती है और उसी के लिए हम आपको आइसिंग रिकमेंड करते हैं और दवाइयाँ लिखते हैं। जैसे 2-3 दिन निकल जाते हैं आपकी स्वेलिंग धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। अगर आपकी कोई वेडिंग या कोई ऐसा सोशल फंक्शन आ रहा है जिसके लिए आप डिम्पल क्रिएशन करवाना चाहते हैं, तो हम रेकमेंड करेंगे कम से कम 4 महीने नहीं तो 3 महीने का अंतर रहना चाहिए, ताकि आपका नेचुरल डिम्पल फॉर्म हो पाए। 2 से 3 हफ्ते बाद आप फेस पर मेकअप लगाकर भी इसको थोड़ा सा कैमोफ्लेज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 3 से 6 महीने वेट करना पड़ सकता है।